सभी को नमस्कार। हम आज सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी हमारे हुए हैं। ये राष्ट्रीय महामंत्री है, साथ में भाजपा का जो केंद्रीय कार्यालय उनके प्रभारी भी है। और ये अभी कई जो कार्यक्रम देश भर व्यापी हुआ है, आत्मनिर्भर भारत को, अटल स्मृति वर्ष के जो समारोह हो रहे हैं और भी बात वो सबके यही इंचार्ज रहे, यही मार्गदर्शन रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग सबको काम करने का मौका मिला। बहुत ही सक्रिय है और उनका पार्टी में बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन है। अब मैं, क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है, इसमें और ज्यादा न जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे स्पोक्सपर्सन से वो तो शब्द कहें, उसके बाद सबको मेरा नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि अरुण सिंह जी खुद यहाँ पे अंडमान निकोबार में आए हैं और आपके समक्ष वो जी राम जी जो हमारा जो नया योजना जो शुरू हुआ है, जो मनरेगा का नया फॉर्म है जिसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स करके एक जनता फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली एक और जिसमें जो करप्शन के चांसेस थे उसको कर्टेल करते हुए एक नया फॉर्म में इस योजना को चालू किया है। उसके ऊपर आप लोगों को बताने के लिए और एक जनता में जो कांग्रेस पार्टी जो गलत जो बातें फैला रहे हैं उसके ऊपर अरुण सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है और राज्यसभा सांसद भी है और बीजेपी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्तंभों में आते हैं, तो वो आपको बताएंगे पूरे। और इनको अभी 11 बजे इनका फ्लाइट है, तो इनको सीधा ही मैं इनको देता हूँ। अंडमान निकोबार के सभी हमारे पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कर्तव्य स्थान है, जहां पे उन्होंने देश की आजादी का ध्वज फहराया था, वहां पे प्रणाम और नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ साथ क्रांतिवीर, हम सबके प्रेरणा के केंद्र महानायक वीर सावरकर जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और उनके जो जहां पे उनको रखा गया था, वह एक टेम्पल ऑफ फ्रीडम, वहां पे जाकर के वहां पे प्रणाम करने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐसे जो स्थान है जहां पे स्वतंत्रता के सेनानी जिन्होंने त्याग और तपस्या और प्राणों की आहुति दी, उन स्थानों को गौरवान्वित करने का काम हो रहा है। उसी के साथ साथ अनेकों ऐसे जो सेनानी रहे हैं जिनको जो नहीं जानते, अनसंग हीरो, उनके बारे में भी देश को बताने का काम हो रहा है, जिसके आने वाले समय जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके योगदान के बारे में उनको जाने और प्रेरणा लें। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो समझ से परे है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसको बार बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अब मोदी जी के नेतृत्व में 125 दिनों की नई रोजगार गारंटी आई है। 125 डेज नई रोजगार गारंटी, यह मोदी की गारंटी है। यह जी राम जी का बिल जो पास हुआ है, इसका लोग अभिनंदन कर रहे हैं कि 100 दिन की जगह 125 दिन लोगों को काम करने का अधिकार मिलेगा। पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के पार्टी टीएमसी इसका विरोध कर रही है। और जब लोगों को अधिक काम का अवसर मिलेगा, गांव और सशक्त होंगे,
गांव में मजबूत ढांचा बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो गांधी जी का जो स्वराज का सपना था, ग्राम स्वराज का सपना वो साकार होगा। इसमें इनको दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोगों को राम जी से क्यों चिढ़े भाई। जी राम जी बिल है तो उसका चिढ़ कर रहे हैं कि जी राम जी क्यों, अरे बिल का नाम जी राम जी हो रहा था, आप चिढ़ते क्यों? ये मैं समझ सकता था कि 300 जब अपना राम मंदिर बन रहा था तो भी विरोध किए थे, राम मंदिर बनने से पहले भी विरोध किए थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान राम का विरोध करती रही है, राम मंदिर का विरोध करती रही है, और यहां तक गिर गई कि जी राम जी का भी विरोध कर रही है। तो यह तो बिल्कुल दिवालियापन हो गया कांग्रेस के सोच का, और यह उनकी करनी ऐसी रही है। जब भी कोई अच्छा काम होता है, 370 धारा का विरोध कोई कांग्रेस ने किया, ट्रिपल तलाक का विरोध कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम का गायन का विरोध कांग्रेस ने किया, और जब ऐसे अनेकों, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कांग्रेस ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कांग्रेस ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है, संविधान दिवस मनाते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी उसका विरोध करती है। तो समझ से परे है कि जो हर काम जो देश की एकता अखंडता के लिए और देश का सर्वांगीण विकास हो, देश आगे बढ़े, गांव गरीब खुश रहे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी विपक्ष की करती है। मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का है। संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार चोट करना, चुनाव आयोग पे लगातार प्रहार करना, उसके मर्यादा का तार तार करना, जुडिशरी पे प्रहार करना, ऐसे पत्रकारों पे, पत्रकारिता पे, उस पे भी कांग्रेस लगातार प्रहार करती है। कई बार राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, ये समझ से परे है। देखो मित्रों, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि यह जो है, जो जी राम जी का जो एक्ट पारित हुआ है, उसके माध्यम से जो काम होगा वह काम तय है। या तो गांव में आप वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए काम करिए, तालाब बनाइए, पुलिया बनाइए, या कुछ ऐसा काम, वाटर रिचार्जिंग का करिए, नंबर 1। नंबर 2, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल बनाइए, डिस्पेंसरी बनाइए, ऐसे काम करिए। तीसरा, आजीविका, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, किसी भी मतलब वहां के काम करने वाले, नारियल सुखाने का कोई शेल्टर चाहिए, सुपारी सुखाने का शेल्टर चाहिए, काम करने का कोई आजीविका से संबंधित हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना हो तो वो जी राम जी बिल से पैसा जाएगा, उसमें करिए। और एक आपदा, अगर आपदा से निपटने के लिए कोई चीज बनानी है आपको तो उस पे काम करिए। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के क्षेत्र है, उसमें आप काम कर सकते हैं। किसी गांव में अगर स्कूल है तो इसको मत बनाइए, शेल्टर बना दीजिए। शेल्टर है, अगर शेल्टर भी है, स्कूल भी है, तो अगर सड़क की समस्या है तो वो बना लीजिए, वो भी है, तो नाली की समस्या है तो वो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के यह जो है, जो गांव के लोग जो पास करेंगे, सरकार कुछ नहीं तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी कि हमारे गांव में किस चीज की आवश्यकता है, तो उस पर खर्च होगा। केवल गड्ढा खोदेगा, गड्ढा भरेगा नहीं। कांग्रेस के समय गड्ढा खुदा और गड्ढा भरा। ये बगल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तमिलनाडु टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है, 17 जिलों को ऐसा पाया गया जहां एक भी काम नहीं हुआ, हम मनरेगा का पैसा 100 हड़प दिए। और जब उस पर कार्रवाई करने की बात आई तो सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, फाइल दबा दी, उस पर काम नहीं हुआ। और ये नाम बदलने का काम पहले तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से था मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा का नाम तो 2005 में कांग्रेस ने रखा, तो पहले आपको नहीं महात्मा गांधी जी याद आए। और सारे के सारे नाम जो है उन्होंने अपने ही, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा आवास योजना, सब अपने 600 ऐसे नामकरण कांग्रेस ने करने का काम किया है। ये मोदी जी हैं जो वास्तव में देश कैसे आगे बढ़े, गांव कैसे मजबूत हो, गांव कैसे स्वावलंबी हो, गांव में कैसे खुशहाली आए,
उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए गांव और किसान आज मोदी जी को जहां एक और अभिनंदन कर रहा है, वहीं गांव के मसीहा के रूप में देख रहा है। मित्रों, यहाँ अंडमान निकोबार की जो अभी मैं देख रहा था, इतने स्कीम 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में चल रहे हैं जो यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा और देखने को मिल भी रहा है। इतना बड़ा अगर विकास देखेंगे तो जो इन 11 साल में विकास हुआ और जो पहले जो विकास हुआ कांग्रेस के समय में, कई गुना विकास यहाँ पे आज हुआ है और आगे बढ़ रहा है। यही मुझे आप सबसे कहना था। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर बताइएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति चल रही है, इतना मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों के चेहरे पे हताशा और निराशा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा जीते, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जीते, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीते, दिल्ली के बाद बिहार जीते और बिहार के बाद मान के चले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत होने वाली है और टीएमसी का चोपड़ा साफ होगा। जी, आपका कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर, ये मनरेगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जो अभी नया एक्ट मतलब जो अभी पास हो गया है वीबी जी राम जी सर, इस एक्ट में 60-40 का रेशियो है। सेंटर जो है 60% कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट को भी 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हालांकि अंडमान निकोबार के संदर्भ में ये कोई इशू नहीं है क्योंकि हम यूटी है, लेकिन कांग्रेस इसी को सबसे बड़ा अपना जो है हथियार बना रही है कि स्टेट जो है वो 40% जो है मनरेगा का फंड मतलब ये वीबी राम जी में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसके संदर्भ में सर क्या कहना है, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे जो है आपत्ति जता रही है सर। देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए कि ये जो है जिन राज्यों में घोटाला करती थी कांग्रेस, उन राज्यों में घोटाला के बाद जहां एदा कदा कांग्रेस बची है, अगर उस पर इंक्वायरी होती थी तो फाइलें दबा देती थी। पंजाब में भी दबाया, पश्चिम बंगाल में भी फाइल दबा दिया और कोई जांच ही नहीं हुआ। तो प्रदेश सरकार को तो खर्च करना ही चाहिए। हाँ, जहां तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी के समय में मोदी जी ने 1,54,000 करोड़ रुपए मतलब कुल मिलाकर के मनरेगा पे पैसा जो केंद्र सरकार खर्च करे वो बढ़ा दिया है। नंबर 1। नंबर 2, जब यूपीए के समय थी तो 32% जो टोटल कलेक्शन होता था वो 32% स्टेट को दिया जाता था। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 42% दिया जा रहा है, तो राज्यों को फंड अधिक दिया जा रहा है। तीसरा, जो कांग्रेस अभी तक तो टोटल मनरेगा में पेमेंट हुआ है टोटल 11,74,000 करोड़ रुपए। 11,74,000 करोड़ में से जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनरेगा पे पैसा बढ़ा है, घटा नहीं बढ़ा है। लेकिन अब यह है कि इसका कंस्ट्रक्टिव एक सकारात्मक इस पे खर्च होना चाहिए, ये ऐसी व्यवस्था है। तो कांग्रेस को उसमें दिक्कत क्या है? पैसा तो सरकार के द्वारा अधिक दिया जा रहा है, केंद्र पैसा 32 से 42% दे रहा है, तो ओनस उनकी बढ़ेगी, जिम्मेदारी उनकी बढ़ेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो स्टेट होती है। और कांग्रेस को तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस तो ऐसे रोती रहेगी, उसका मुद्दा ही नहीं है, फिर हारेगी चुनाव। राहुल गांधी जी फिर हारेंगे, हारते रहेंगे। ठीक है। अंडमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो हमारे सदर्न मोस्ट आइलैंड में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय होम मिनिस्टर हो या माननीय प्राइम मिनिस्टर हो, हमेशा इस प्रोजेक्ट का जिक्र करके बोलते रहते हैं कि इंडिया के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कांग्रेस जो है इसको लगातार अपोज कर रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है बता रही है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, और अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पर ये भी बोला है कि देश भर के जेनजी को जो है वो लोग मोबिलाइज करेंगे कि इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें। तो इसमें क्या कहना है आपका सर, कितना स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट का कांग्रेस अपोज कर रही है? मिलाकर के मानिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अधिक काम अगर कोई की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे
करोड़ों पेड़ लगाए गए। क्लाइमेट चेंज के संबंध में जितना निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, वह अल्टरनेट एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी कई गुना प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, तो जिससे कि हमारे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में हुआ है। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि जब से प्रधान मोदी जी की सरकार आई है, ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 92,000 करोड़ रुपए का, कैनी सबमेराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल 2,300 किलोमीटर, न्यू टर्मिनल एट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारी सरकार के द्वारा हुआ, टूना एक्सपोर्ट क्लस्टर ये हमारी सरकार के द्वारा हुआ। कांग्रेस को सुना दीजिएगा। हम्फेरी स्ट्रेट क्रीक ब्रिज ये हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में। NH4 एक्सपेंशन, अंडमान ट्रंक रोड मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और ANIIM मेडिकल कॉलेज मोदी जी के नेतृत्व में, INS कोहासा मोदी जी के नेतृत्व में, रनवे एक्सटेंशन एट INS बाज मोदी जी के नेतृत्व में, स्टेट मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इंटेल इजलैंड शिपिंग फ्लीट यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सागरमाला प्रोजेक्ट में यहाँ का भी इंक्लूड है, वह भी है, विजयापुरम स्मार्ट सिटी मिशन यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, 100% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट यहाँ के क्षेत्र यहाँ के लिए यह भी देश के सती प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अंडमान निकोबार की बता रहा हूँ, मिडल स्टेट ब्रिज प्रोजेक्ट यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, डीप सी माइनिंग एक्सप्लोशन यह भी मोदी जी के नेतृत्व में, लग्जरी टूरिज्म जोन्स एंड न्यू 5-स्टार इको रिजॉर्ट मोदी जी के नेतृत्व में। कितना गिनाओ, डिजिटल कनेक्टिविटी यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी कार्य अंडमान निकोबार में हो रहा है। और ये सारा कांग्रेसियों को बताइए और उनसे पूछे कि आपके समय में इसका 2% भी काम क्यों नहीं हुआ। तो यह दर्शाता है कि यह अंडमान निकोबार प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में बसता है, और गृह मंत्री जी इसके लिए निरंतर यहाँ पे आ रहे हैं, और वह उनके मनोमस्तिष्क में कि अंडमान निकोबार के लोगों के लिए और अच्छा क्या हो सकता है, वो सदैव इसकी चिंता करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबको लगता है कि हमारा जो बजट हमको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बजट कहीं ना कहीं कम हमको लगता है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, चाहे वो रोड्स का हो, इंटरनल रोड्स हो, हमारे पोर्ट ब्लेयर के इंटरनल रोड्स हो, चाहे विलेज रोड्स हो, उनका हालत दिन पर दिन खस्ता होते जा रहा है। मौसम भी अंडमान निकोबार में ऐसा है कि लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो MP साहब ने भी कई बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी अप्रोच किया कि अंडमान निकोबार को स्पेशल ग्रांट दिया जाए, UT बजट जो है बढ़ाया जाए। देखिए, अंडमान निकोबार में जो अभी हमने आपको स्कीम गिनाई, लाखों करोड़ रुपए की स्कीम केवल अंडमान निकोबार की ही है, और अंडमान निकोबार के लिए यहाँ पैसा खर्च करने के लिए केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में पूरा झोली खुला हुआ है। अगर श्री विजयपुरम में ही अगर जाकर के देखेंगे तो चारों ओर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है, पाथवे से लेकर के, पहले कभी था क्या? नहीं था। तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि अंडमान निकोबार में पूरा केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पैसा दिया जा रहा है, और 20 परियोजनाएं जो मैंने आपको गिनाई, वह सब कुछ देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंडमान निकोबार में और अधिक पैसा खर्च होगा, इतने मैं आश्वस्त कर सकता हूँ, क्योंकि हम सबके दिलो दिमाग में अंडमान निकोबार बसता है। भावनात्मक रूप से हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं।